गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने हिंदी का पाठ नंबर 4 पाजेव शुरू किया था और हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक की बहन है वो लेखक की बेटी के लिए मुन्नी के लिए पाजेव लाती है और पाजेव को पहनकर मुन्नी कितनी खुश होती है और घर के बाकी सदस्य कितने खुश होते हैं। और इस भाग में हम पढ़ेंगे कि जब पाजेव का एक पैर गुम हो जाता है, खो जाता है, तो लेखक की पत्नी का व्यवहार कैसे बदल जाता है और वह किन किन के ऊपर शक करती है, ये हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप ई बुक का पेज नंबर 64 निकालेंगे। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी। भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक कहीं वहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो, मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती का कहा सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही कहते हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? यही रखी थी, वहीं से ले आओ ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद भी था। मैंने कहा तो उससे पूछा? बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जी बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उसी बंसी को बुलाकर? जरूर पाजेब उसी ने ही ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे। श्रीमती झिलाकर बोली कि हो चुका बस तुमसे। तुमने तो उस नौकर को शहजोर बना रखा है। डांट ना फटकार, नौकर ऐसे सिर ना चढ़ेगा तो क्या होगा। बोली कि कह तो रही हूँ कि उसी ने उसे बॉक्स से निकाला ही है और 16 में 15 आने यह बंसी है। सुन रही हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने उसे नहीं ली, मालूम होता है। पर इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े ही छंटे होते हैं। जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते ले आते, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद कर रहा था। वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बचते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह जो ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली कि नहीं, मिले तो वह बता ना देता। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारा दिन पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सारी डोर और पतंग। हाँ, तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ दो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़ी ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुख सूजा था।
वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटा, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। ये कहकर वह रोने का हो आया, पर रोया नहीं। आंखों से आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा कि देख बेटा, डोर नहीं। अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया? क्या ख्याल है? मैंने कहा, किसी संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशुतोष वेला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयानक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो जाए, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो, मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया और मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ, बोलो डोर नहीं। ठीक बताओ बेटा, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है ना? दी है। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया और कहा कि ऐसा ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में ले लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर उसकी माँ खुश हो गई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग से जाकर मैंने उसे प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटा, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने अग्र किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि तो उसको जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर भी यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास ना हुई तो वह देगा कहाँ से? अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना? जा, पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलती क्यों नहीं?
वह मेरी ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़ कर उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था कि यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, ये मैं कुछ समझ ना सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना, जाओ तुम कहो तो। चुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरी ओर से चुन्नू बढ़कर आया और हाथ पटका कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कह दी तो थी बैदो, कह दो नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी, कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, ये कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों ने पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक सी हैं। बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार बिना वजह ही, बिना चोरी किए भी चुन्नू और आशुतोष है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने पाजेब उठाई है, और उन बच्चों का जो अपने माता पिता के प्रति जो रवैया था वो किस प्रकार बदल जाता है। तो और कैसे वो आशुतोष घबराकर स्वीकार कर लेता है कि उसी ने ही चोरी की है। तो बच्चों, आज जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। जैसे पहला है, मैं 15 आने यह बंसी है, 20 100 16, जरूर ही चोर है बंसी श्रीमती आशुतोष। मैंने कहा उसे डैश का बड़ा शौक है, नाचने का, गाने का, पतंग का। उसे दबाना ठीक नहीं, गले से, आतंक से, मुंह से। सच बोलने पर तो डैश मिलता है, इनाम, मार या डांट। बच्चों, आपने ध्यान से ये वीडियो सुननी है और इनका प्रश्नों का उत्तर देना है और इसे सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पे करना है। थैंक यू।